आपने तो रेट्स जो की, लोग अच्छा जी, आपने रेट्स की बात की है तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ने रेट्स को लेकर जो सर्वे किया है वो आंकड़े भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं कि रेट्स क्या कह रहे हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली क्या रेट्स होंगे अगर आप 4 बेडरूम का विला लेते हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। नोएडा में ये रेट्स हैं 4 करोड़ 60 लाख रुपए। ये अप्रोक्स रेट्स हम बता रहे हैं दर्शकों को। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ने जो सर्वे किया है ग्रेटर नोएडा में 1 करोड़ 50 लाख, लखनऊ 90 लाख, यमुना एक्सप्रेसवे में अगर आप विला लेते हैं 4 बेडरूम का तो करीबन 90 लाख, देहरादून में 1 करोड़ 60 लाख का। जी हां, गाजियाबाद की बात करें 2 करोड़ 70 लाख में आपको 4 बेडरूम का विला मिल सकता है। एक बार फिर से हम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के दर्शकों को बता दें कि ये अप्रॉक्स रेट्स हैं, फर्क भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी करें। आकाश जी, रेट्स ने ही बहुत कुछ कहानी बयान कर दी। देखिए अगेन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, इट्स फॉर दोज पीपल हु वांट लग्जूरियस लिविंग। जी, ये इकोनॉमी सेगमेंट के लिए नहीं है, ये उस कपल के लिए नहीं है जो कानपुर से या बठिंडा से आए हैं कि नोएडा के अंदर उन्हें एक रहने की जगह चाहिए, एक आशियाना चाहिए। उन लोगों के लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जो हायर एंड लिविंग चाहते हैं, जिनके पास अमाउंट है ज़्यादा स्पेंड करने के लिए, जो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं, जो टेरेस चाहते हैं जिसके ऊपर रिलैक्स कर सकें, जिसके ऊपर दे कैन हैव सन, धूप सेक सकें, और आने वाले समय के अंदर अच्छी एप्रिसिएशन भी चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, विलास डोंट केटर टू इकोनॉमी सेगमेंट। इकोनॉमी सेगमेंट के लिए तो 2 बेडरूम फ्लैट ही आज की तारीख में आइडियल चीज़ है, या अगर फैमिली बड़ी है तो 3 बेडरूम फ्लैट जो है दैट्स आइडियल। विलास आर फॉर दोज पीपल हु वांट luxurious living, who can spend higher amounts, who want privacy, and going ahead villas के अंदर there's some scope for expansion also, because क्या है कि अब अपार्टमेंट को आप बढ़ा नहीं सकते किसी भी तरीके से। विला में क्या है, जितनी गवर्नमेंट की परमिसेबल लिमिट है उसके अंदर अगर आपको आगे चल के और फ्लोर अलाउ हो जाता है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, प्राइवेसी मिलती है आपको, इंडिपेंडेंस मिलती है, लैंड ओनरशिप मिलती है। तो आई थिंक एक बड़ी क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है। एनीबडी हु वांट्स टू स्पेंड मनी, who wants to have luxurious living, villas are for them. As of now, villas are not for economy segment. अगर जी, आपने एक बहुत अहम बात बताई, लैंड ओनरशिप। इस बारे में आप विस्तार समझना चाहेंगे कि क्या ये लैंड ओनरशिप की जो बात होती है एग्रीमेंट में मौजूद होती है या फिर हर जगह ऐसा नहीं है? बहुत अच्छा आपने बात कही। लैंड, देखिए एग्रीमेंट जब भी फ्लैट बायर एग्रीमेंट आप लें, मैं तो कहता हूँ किसी भी चीज़ का लें, चाहे विला का लें चाहे अपार्टमेंट का लें, किसी भी चीज़ का जो है, अगर आप फ्लैट बायर एग्रीमेंट लेते हैं या प्रॉपर्टी एग्रीमेंट लेते हैं, उसमें एक एक चीज़ क्लियर जो है देख ले लिखी हुई है कि नहीं है। बिकॉज प्रॉपर्टी का जो फ्लैट बायर एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी बायर एग्रीमेंट है, वो एक बायलैटरल होना चाहिए, यानी दोनों के हितों का ध्यान रखा जाए, प्रॉपर्टी डेवलपर का भी और बायर का। ये ना हो कि वो एक यूनिलैटरल एग्रीमेंट हो। तो जाहिर सी बात है, इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपके हित के भी सारी चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हों, चाहे कब तक पोजेशन मिलेगी, कब तक डिलीवरी मिलेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लैंड ओनरशिप आपकी होगी कि नहीं होगी, उसके बाद डेवलपर के प्रति या जो ऑर्गेनाइजेशन उसे मेंटेन करेगी आपकी क्या ड्यूटीज ऑब्लिगेशन रहेंगी, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट। यहाँ बहुत आपने अहम बातें बताई हैं, लेकिन एक और बात हमने रिपोर्ट में जिक्र की थी, एक तरफ बंगला एक तरफ विला, डिफरेंस कितना ज़्यादा है और कितना कम है? देखिए, बंगला और विला अगर बात करें तो आज की तारीख में डिफरेंस महज इतना है कि बंगला एक आज से 20 या 30 साल पहले, या कहीं ब्रिटिश कल्चर के अंदर बहुत खुला हुआ होता था। यानी कई बार तो है कि उसका साइज 2000 गज या 1 एकड़ का होता था, और आज विला जो है उतना बड़ा नहीं है। बट अदरवाइज जो है ओवरऑल आप देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। एक स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट हाउस आपको मिल रहा है जिसमें सारा कुछ आपका है और द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय यू, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। हाँ, बंगलोज के मामले में जो दिमाग में एक चीज़ जाती है वो वही जाती है, जैसे लुटियन जोन के अंदर बंगलो दिखेंगे आपको, वो 1 एकड़ के 1.5 एकड़ की। तो एक माइंडसेट हमारा ये है कि वेयर डू यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेस, बट आज की तारीख में इट्स अ रियलिटी। और जो शुरू में आपने बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट आउट किया कि मुंबई में तो आजकल लैंड ही नहीं है, दिल्ली में भी एनसीआर में कुछ हद तक लैंड है, एट द बेस्ट यू कैन हैव विलास, बट आई डोंट थिंक वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ लैंड दैट वी कैन हैव बंगलोज एनीमोर। The only thing is we can visit bungalows in Lothian zone and see them from outside or inside if possible. नहीं, एक और एक्सपेक्ट भी है कि अगर आप बंगलों में रहते हैं तो आपको और सुविधाएं नहीं मिलती है, स्विमिंग, स्पा, ये तमाम तरह की जो फैसिलिटीज हैं आजकल विला के साथ खूब मिल रही हैं। नहीं, वो तो देखिए आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, एक बिल्डर की डेवलप टाउनशिप में रह रहे हैं। यही मैं कह रहा था कि टाउनशिप जो एक कल्चर आ गया ना, टाउनशिप कल्चर के तहत विला आपको मिलते हैं तो बहुत सुविधाएं होती हैं। तो उसके अंदर आपको चाहे वो उसकी सिक्योरिटी हो, गेटेड कम्युनिटी की सिक्योरिटी है, या और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे स्विमिंग पूल है, स्पा है, जिम्नेजियम है,
या वहाँ पे क्लब है, वो सारी की सारी आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको यहाँ पे अपार्टमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, कम्युनिटी लिविंग के, स्विमिंग पूल के और चीज़ के, और एक कोठी की स्टैंड अलोन लग्जरी मिलती है। दोनों चीज़ें जेल हो रही हैं, इसीलिए तो इनके अंदर पॉपुलैरिटी आ रही है। और जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर देम इफ समबडी हैज़ मनी टू गेट इनटू अ विला। जी हाँ, एक बार मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से मैं वो आंकड़े दिखाएं जो हमने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने सर्वे किया है और जो रेट्स निकलकर सामने आए हैं। आगाज जी, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने रेट्स का सर्वे किया है और जो रेट निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो, नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ और देहरादून की बात कर रहे हैं, इन पर आपका हम कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, इन पे मेरे दो तरह के कमेंट होंगे। पहली तो, इन केस समबडी वांट्स टू बाय अ विला, अगर कोई विला खरीदना चाहता है 10 साल 15 साल के एंगल से, क्योंकि उसके अंदर लिविंग भी है, तो आई थिंक कि एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होगी। इन करंट रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन आपको आने वाले समय में मिल सकती है। अब दूसरा एंगल आ जाता है, किसी को अगर घर चाहिए, अपने लिए आशियाना चाहिए, उतनी इनकम नहीं है या उतने ज़्यादा ईएमआई देने की पोजीशन में नहीं है, कोई इकोनॉमी लिविंग चाहिए, तो इकोनॉमी लिविंग के लिए ये डेटा खुद बयान करता है कि इकोनॉमी वाले लोगों के लिए ये विलास नहीं है, दैट कंसेप्ट इज़ नॉट देयर। बट हाँ, कोई लग्जूरियस लिविंग के साथ एप्रिसिएशन चाहता है तो डेफिनेटली इन विलास के अंदर आ सकता है। दीज विलास कैन गेट यू द बेस्ट ऑफ बोथ, द स्टैंड अलोन कोठीज ऑफ बंगलोज प्लस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन अ गेटेड कम्युनिटी, दैट्स high class security plus all the luxuries like a club, swimming pool and all those facilities which are there in gated communities. चलिए आगाज जी, हम ये बायर्स को छोड़ते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अगर लग्जरियस लाइफ देख रहे हैं तो क्या अभी भी अपार्टमेंट्स खरीदने की चाहत है, या फिर इस प्रोग्राम को देखकर उनकी चाहत में बदलाव और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और वो विला खरीदने की तरफ बढ़ेंगे। लगातार जो है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने जो रिव्यूज़ किए हैं और साथ ही साथ जो जानकारी जुटाई है, उसके आधार पर हम लगातार आपको रेट्स ही बताए हैं। गुजारिश करती है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम आपसे कि आप मार्केट को स्टडी जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। आकाश जी, आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी टिप्स।